हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल आर्ट्स ऑफ विद आयुष। और मैं हूं आयुष, आप सबके साथ लेकर एक नया वीडियो ऑन मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2। यस, मैंने पहले भी कह रखा था कि मैंने एक्ट 1 सीन 2 के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा अलग होगा और उसमें मैं और भी ज्यादा डिटेल्स दूंगा और इसमें मैं आप सभी को बताऊंगा about the 6 suitors, about the opinion of Portia on the 6 suitors who came to Belmont in order to win Portia. So बने रहे मेरे साथ। और वीडियो चालू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आईसीएसई रिलेटेड और इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द मर्चेंट ऑफ वेनिस एक्ट 1 सीन 2, हु विल बी द मेन कैरेक्टर्स। इस सीन में सबसे मेन कैरेक्टर्स होंगे पोर्सिया, नेरिसा और सर्वेंट। जो सबसे पहला ये सीन कहाँ स्टार्ट हो रहा है? ये सीन स्टार्ट होता है पोर्सिया के रूम में, बेलमोंट में जो पैलेस है उसमें पोर्सिया के रूम में ये पूरा का पूरा सीन है। ठीक, ये सीन में सबसे पहले कन्वर्सेशन होता है पोर्सिया और नरीसा के बीच में। पोर्सिया कहती है कि उसे बहुत ही ज्यादा थकावट लग रहा है, तो नरीसा कहती है हाँ मैडम, शायद आप थकी हो सकती हैं, बिकॉज देयर आर मेनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर टायर्ड जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इन्यूमरस एंड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, एंड देयर आर ऑल्सो सम पीपल हु आर टायर्ड बिकॉज ऑफ देयर पॉवर्टी। सो दिस इज बीन सेड बाय नरीसा। तो पोर्सिया कहती है कि अच्छा, बहुत ही अच्छा राय है तुम्हारा, बहुत ही अच्छा ओपिनियन है नरीसा, कोई बात नहीं। तो नरीसा कहती है फिर से पोर्सिया को कि पोर्सिया, अच्छा लगा तुम्हारा बात सुन के कि तुम्हें मेरी बात अच्छे लगे, लेकिन ये और भी अच्छा होगा अगर तुम इसे फॉलो करोगे, इफ यू विल फॉलो माई एडवाइस। ओके, तो पोर्सिया कहती है नरीसा को कि नरीसा, इट इज वेरी सिंपल टू गिव एन एडवाइस टू समबडी, इट इज वेरी सिंपल to give an advice to anybody, or it is very hard to follow the instructions or advice of someone. In order to prove this, पोर्सिया फिर से उसे कुछ एग्जाम्पल्स देती है, जैसे कि अगर इतना ही हो जाता तो दुनिया में सभी लोग, सभी बुरे लोग खत्म हो जाते और जो छोटे छोटे चर्चेस हैं वो बहुत ही बड़े बड़े चर्चेस में बदल जाते, चैपल्स चर्चेस में बदल जाते हैं। ठीक है, और वो खुद भी बोलती है इट विल बी इजी फॉर मी टू इंस्ट्रक्ट 20 पीपल, but it will be hard for me myself that if somebody will tell me to follow my own instruction. So to give instructions to someone, it is one thing, but to follow it, it is a different thing. So on this, he says to Portia that I am very tired and also I am very much sad because of the bond which has been made by my deceased father, by dead father, and I am at all not convinced by that, because according to that will, I am not having any right, I am not free to choose anyone as my husband whom I like or whom I don't like. It doesn't depends on me, and I am not having any power to choose anyone as my husband. So, and that on that occasion, Nerissa again replies back to Portia that Portia, whatever you are thinking about your father, it is not correct, because your father was a Duke of Belmont and he was very well known and he was very big intellect and he knows what he does. And before dying, he made this will. Actually, he made and created this casket game in order to win your hand. So nobody will come or win your hand or make you as a wife. So उसमें क्या होता है, फादर, पोर्सिया के फादर ने एक ऐसा गेम का क्रिएशन किया है जिसमें पोर्सिया अपने खुद से अपना ओन अधिकार नहीं है अपने हस्बैंड को चूज करने का, लेकिन पोर्सिया के साथ शादी करने के लिए किसी भी शूटर को, जो भी मेहमान आता है पोर्सिया से शादी करने के लिए, उसे एक स्वयंवर से होके गुजरना पड़ेगा, जिसमें कि 3 कैस्केट्स होंगे। कैस्केट्स मतलब ये बड़े बड़े डब्बे होते हैं, और वो 3 कैस्केट्स हैं गोल्ड के, सिल्वर के और लीड के, जिनमें से एक में पोर्सिया का पोर्ट्रेट होगा, और जो भी शूटर या मेहमान जो भी स्वयंवर में भाग लेगा, जो भी इस कैस्केट जो सही कैस्केट को चुनेगा, उसे ही अधिकार होगा पोर्सिया का हाथ
लेने का या फिर पोर्सिया से शादी करने का। तो पोर्सिया भी यहाँ पे अपसेट थी कि उसके पास पूरा फ्रीडम नहीं है कि वो अपने ही खुद के प्यार को या फिर जिससे वो प्यार करती है उसे वो हस्बैंड सेलेक्ट कर पाए, या फिर दूसरे किसी के पास भी नहीं। और उसके पास, पोर्सिया के पास एक और डिसएडवांटेज भी था कि पोर्सिया किसी को रिजेक्ट नहीं कर सकती थी जिसे वो डिसलाइक करती है। तो ये बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज था पोर्सिया के पास की सैडनेस के लिए, और एक बहुत ही बड़ा एक रीजन था कि पोर्सिया यहाँ पे सैड है बिकॉज शी इज वरीड अबाउट हर future husband, because she doesn't know who will come and who will become the husband of Portia. So in this act we are coming to know that Portia is sad, and in act 1 scene 1 we got to know that Antonio was sad, but the reason of the sadness of Antonio was not known over then. अगर आप लोगों को एक्ट 1 सीन 1 पता नहीं है तो ये मैंने लिंक दे रखा है, आप उसमें जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा पोर्सिया और नरीसा के बारे में। फिर नरीसा कहती है कि देखो, तुम्हारे पिता ने ये जो कैस्केट गेम का जो रचना कर रखा है, ही क्रिएटेड अ वेरी टेरिफिक थिंग एंड ही इज वेरी नॉलेजेबल पर्सन, और उन्हें पता था कि एक्चुअली व्हाट ही इज डूइंग, सो ही न्यूज इट एंड ही डजंट वांट एनी गाय टू कम एंड जस्ट टू मैरी यू, सो इट इज फॉर योर सेक, इट इज फॉर योर वेल बीइंग, सी ही क्रिएटेड, योर फादर क्रिएटेड सच अ थिंग। सो पोर्सिया को कन्विंस करने की पूरी कोशिश करती है। उसके बाद भी बोलती है कि ओके आई विल ट्राई, बट उसके बाद उन लोगों ने नरीसा फिर से बात को थोड़ा घुमाती है और बोलती है ओके पोर्सिया, नाउ टेल मी अबाउट द प्रिंस, अबाउट द सूटर्स हु ऑलरेडी विजिटेड टू यू, गिव मी योर ओपिनियन ऑन दोज 6 सूटर्स हु ऑलरेडी विजिटेड टू यू। सो अब यहाँ पे कन्वर्सेशन चालू होगा about the 6 suitors who already visited Portia, who already visited Belmont, और उसके बाद 7वें नंबर पे बसेनियो के बारे में नरीसा बताएगी, जो कि हमारा हीरो है, और बसेनियो के बारे में हमें पता चलेगा, और पोर्सिया के बारे में भी कि पोर्सिया क्या चाहती है उसके बारे में भी हमें पता चलेगा। तो वीडियो को पूरा देखें और अभी देखते रहिए, मैं इसे कंटिन्यू करता हूं, जस्ट टेक इट ऑन। तो अब हम देखते हैं अपने 6 सूटर्स को। पोर्सिया ने जिन 6 सूटर्स के बारे में अपने ओपिनियंस दी, तो वो कौन थे? द न्योपॉलिटन प्रिंस, तो हम सबसे पहले चेक करते हैं अपने पीडीएफ पे, भी अब जाते हैं हम। द न्योपॉलिटन प्रिंस, तो ये कौन है भाई? द न्योपॉलिटन प्रिंस इज फ्रॉम नेपल्स, इटली। ओके, इसका सबसे ज्यादा था कि ये बहुत ही ज्यादा एक डैशिंग यंगस्टर था, बट ही इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स। सो अकॉर्डिंग टू पोर्सिया, दिस प्रिंस इज लाइक अ वाइल्ड हॉर्स बिकॉज ऑल द टाइम्स ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिज हॉर्स, एंड ही थिंक्स दैट when he used to nail up his own horse, that is the biggest accomplishment, biggest achievement for this person, the Neapolitan prince. Now second, the County Palatine. So County Palatine, he is a very frowny guy, he is always having a frown on his face, is like बहुत ही ज्यादा अकड़ू था और बहुत ही ज्यादा he used to be in gloom mood, he used to be in a gloomy and sad mood all the times. He is more than Antonio, never means why is he gloomy, we don't know, but he used to be gloomy at all the times. Wait a minute. Now the Monsieur Le Bon. Monsieur Le Bon was from France, and he has the characteristics of each and every person, each and every man. So he is much more than Neapolitan prince, he is much more than the County Palatine, because he is very kind of, and as well he is very kind of a fearsome guy, he is very much coward, and we will go on further with the details. We will come to know that why Porcia says that he is having a character of every person. Why is he having characters of every person? Now the fourth one, Mr. Falconbridge. So the Mr. Falconbridge was an Englishman. He was a handsome guy, but he is very strangely dressed. His dresses were very strange, and Mr. Falconbridge, there was one biggest what to call it like खामी सबसे बड़ा था Mr. Falconbridge में कि he doesn't know any of the European language. So he doesn't know how to speak Latin, he doesn't know how to speak French, he doesn't know how to speak Italian or Spanish. He only knows English, and the matter was that Porcia was very weak in English. So
According to Portia, it would be like a dumb show if she marries with Mr. Falconbridge. Number 5, the Scottish Lord. So Portia refers this person, Mr. Scottish Lord, as he was a very big lord, but Portia refers him as a coward because an English guy was just standing in front of him, but he doesn't repays him back because before some time English defeated Scotland. So English defeated Scotland in a war, but at this present moment जब इंग्लिशमैन और स्कॉटिश दोनों साथ साथ खड़े हैं, एट दैट प्रेजेंट ओकेजन ऑल्सो दैट स्कॉटिश लैड डिडेंट रीपे टू द इंग्लिशमैन, बट एज देयर वाज अ चांस, बट ही डिडेंट रीपेड इट. सो पोर्सिया कंक्लूड्स हिम एज a coward person. Now the last one, the Duke of Saxony. So Duke of Saxony was a biggest drunkard, and Portia doesn't like him at all. And before drunken, when he is in a sober mood, at that particular moment he used to act like no more than a man, means he doesn't looks like a man even. And as after he get drunk, at that particular time he turns to be a beast. Not the Batista beast, I am not talking about Batista, but the animal beast. So he used to act like a beast after getting drunk. So this is all about the 6th man, and the 7th one is Bassanio, whom we will talk about later on. So moving on further to much detailed portions. Okay, so Portia and Nerissa are in a room in Portia's house at Belmont, discussing the lottery. So they were discussing about the lottery and about the suitors who have already came to try in their love. In this scene, Portia is in a mood of melancholy and anxiety. So we know beforehand that Portia was in a mood of anxiety. उसके अंदर एक इच्छा था कि वो कुछ बोले, और उसके अंदर एक sadness था. So he was in a mood of melancholy. The first prince described by Portia was Neapolitan prince, and he was from Italy. Describes him as the dashing youngster. She describes him as a dashing youngster. So he was dashing, he was cool, he was young, he was handsome, but he was like a wild horse, जंगली घोड़े की तरह. He does nothing, but he just talks about his horse all the times. वो घोड़ों के बारे में ही बात करता था. And further considers as his ability to shoe a horse himself as an accomplishment. So according to him, to shoe a horse himself is an accomplishment. Then she furthers, if we'll go to the text, it's a summary. If we'll go to the text, Portia even concludes that his mother might be having an affair with a blacksmith. तो कई बुक्स में ये है, कई बुक्स में नहीं है, क्योंकि ये घोड़ों से और नाल लगाने में, मतलब उस टाइम के लोहार जो हुआ करते थे उस काम में ये ज्यादा माहिर था और ज्यादा रुचि लेता था, जबकि ये एक प्रिंस है और प्रिंस के लिए ये काम बहुत ही छोटे दर्जे का होता है और प्रिंस ज्यादातर इस काम में ध्यान नहीं देते. तो इसीलिए पोर्सिया नहीं चाहती थी कि उसका शादी नियोपोलिटन प्रिंस के साथ हो. ठीक है, तो उसके बाद जो शूटर आता है उसका क्या नाम है? उसके बाद जो शूटर आते हैं उनका नाम है द काउंटी पैलेटाइन. सो द काउंटी पैलेटाइन फ्रॉम पैलेटाइन, द रीजन ऑफ द वेस्ट बैंक ऑफ राइन ऑफ जर्मनी. तो ये जर्मनी के एक बहुत ही यंग लैड है और जर्मनी के बहुत ही पावरफुल लॉर्ड हैं. सो ही केम टू बेलमोंट इन ऑर्डर टू मैरी पोर्सिया. ये तो हम लोगों को पता ही है, लेकिन पोर्सिया कंक्लूड्स हिम एज अ विपिंग फिलोसफर बिकॉज दिस पर्सन was the most gloomiest person. He all the time he used to remain sad. Why? We don't know. He used to just stay gloom. Okay, how? He used to lament the stupidity and folly of mankind and wept at everything in the world. ये रोंदू हम लोग बोलते हैं, रोंदू. हाँ, तो ये every time he used to just weep, he used to cry on each and everything. Like कुछ भी हो गया, एक कुत्ता भी मर गया तो उस पे भी लगे हो ये क्या हो गया, कोई अगर किसी को चोट लग गया हो ये क्या हो गया, तो on each and everything this person used to cry.
So Portia describes the County Palatine. She feels that since County Palatine is unusually gloomy in his young age, he will become a saint philosopher like Heraclitus when he grows old. So Heraclitus was one of the most biggest philosopher, and philosophers, as we all know, philosophers में क्या होता है philosophy में हर समय we used to purge people. They used to purge people. Each and every they used to stand like this very wisely. This will be happening. This will happen to the world. So each and every time philosophers used to come give their speeches with a very grave manner. So this is all about this person. He is very gloomy and he used to just purge on all the worldly things. So Portia doesn't want to marry this guy because she compares him to Heraclitus, who was the biggest philosopher, and he says that now in his young age he is weeping and he is so gloomy. So what will happen to him when he will grow old? He will turn to a weeping philosopher. All the times he will just weep on each and every situation. So this will be the matter. Okay, so what happens to this person when he goes to the casket game, this County Palatine? He chooses one of the casket, and inside that casket, when he opens that, inside he found that there was a skull along with a bone in his mouth. So it was like a skull with the cross sign. Okay, we can conclude it is a skull with a cross signs which symbolizes death. So you are no more, and after that he has to evacuate that place, that palace, and he used to go back to his home. So this is all about this weeping prince, the County of Palatine. Now the third one, Monsieur Le Bon. So Monsieur Le Bon was a person who, according to Portia, was a mixture of New Palatine prince as well as the earlier ones. New Palatine prince as well as the County Palatine. So he is a mixture of both because he is not a man by himself. He used to copy. इनसे सबसे ज्यादा कॉपी करने में बड़ा मजा आता था, और ये जो मॉन्जियो ले बॉन है हर समय किसी ना किसी को कॉपी करता था. तो देखते हैं क्या है. According to Portia, he is every man in. That means he has every man's character, but दिस मॉन्जियो ले बॉन इज नॉट हैविंग हिज ओन कैरेक्टर. ठीक है, अगर मैं ही समझ लीजिए कि मैं और किसी का एक्टिंग अगर करने लगूं और मेरा खुद का कोई कैरेक्टर ना हो तो ये मजा नहीं आएगा. एक इंसान का अपना इंडिविजुअलिटी होता है, एक अपना इंडिविजुअल का कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसे हर समय बरकरार रखना चाहिए. तो ये मॉन्जियो ले बॉन में ही वॉज नॉट हैविंग हिज वेरी ओन पर्सनैलिटी एंड ही इज नॉट हैविंग हिज वेरी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स. So he falls straight a capering, means he starts to jump even when he is flicked. We can say like this, he is even flicked by just hearing a sound of a bird. अगर थोड़ा सा चिड़िया भी अगर कोई अगर गा दे उसमें भी ये चहचहाने लगता था, अरे वाह क्या बात है, या फिर ये डर जाता था या तो खुद ही चहचहाने लगता था. ठीक है. According to Portia, it would be as if she were married to 20 husbands. So according to Portia, she says that it would be like she is marrying to 20 husbands because this man is not having his very own personality. So he is changing his characteristics just after an hour. So in an hour he used to change his characteristics. So Portia doesn't want to marry a person who is having multiple character disorder. ठीक है, तो ये मल्टीपल कैरेक्टर डिसऑर्डर वाला बंदा है. इसे कैरेक्टर्स अपना कैरेक्टर नहीं है, दूसरों कैरेक्टर्स को शामिल में करता है. और पोर्शिया नहीं चाहती कि उसे ऐसा लगे कि वो 20 अलग अलग लोगों से शादी कर चुकी है, क्योंकि पोर्शिया एक है और पोर्शिया 20 लोगों को प्यार नहीं बांट सकती. तो पोर्शिया डजंट वांट टू मैरी दिस पर्सन मॉन्सियर ले बॉन. ठीक है, अब आगे चलते हैं. मिस्टर फैल्कनब्रिज, ही इज एन इंटरेस्टिंग गाय. मुझे बड़ा पसंद है ये मिस्टर फैल्कनब्रिज. ही इज वेरी ड्रेस्ड इन ऑड एंड स्ट्रेंज आउटफिट. ठीक है, बहुत ही अजीबोगरीब कपड़ा पहन के रखा है. इटालियन जैकेट है फ्रेंच फैशन का, और इस फ्रैंक मतलब कैसे हम लोग से समझे कि ये इंग्लिश तो बोलता है लेकिन ही यूज्ड टू स्पीक इन फ्रेंच लैंग्वेज. Used to speak French language. So in this manner, I am not acquainted with French a bit, but in this how he uses English in this accent.
okay, and he is from Germany and his manner was international, so he is using each and every language and he is trying to show himself that he is internationally well. According to Portia, Englishman who doesn't know Latin, French, Italian or Spanish, that means he doesn't know any of the European language, okay, and Portia finds it very hard to converse with him, because to converse with this person, Portia doesn't know the language. Actually, Portia knows English but in not that matter. So Portia was weak in English and this person was weak, or he is null in all the other European languages. So it was like Portia goes to a person or to act as a dumb show. So according to Portia, it would be like a dumb show, because if she marries, if she marries to this person, then what will happen? Portia all the time have to remain quiet, and in order to remain quiet, this will turn to a dumb show, okay. So according to Portia, it would be like a dumb show, because अगर वो शादी कर लेती इस बैरन ऑफ इंग्लैंड या फिर उस इंग्लिश मैन से, मिस्टर फैल्कन ब्रिज से, तो क्या होता कि उसे लगता है कि वो किसी गूंगे बहरों का शो, जो डम शो होता है ना, बिना बोले ही सिर्फ एक्टिंग, दे जस्ट हैव टू एक्ट विदाउट सेइंग एनीथिंग, सो द होल लाइफ वुड बी लाइक अ डम शो टू पोर्सिया, एंड पोर्सिया डजंट वांट टू मैरी अ पर्सन एंड डजंट वांट टू चेंज हर लाइफ टू अ डम शो. So he also refers two phrases for this person. He is a proper man's picture. That means this man is handsome. She likes the attitude and the fairness and the handsomeness of this personality. This Mr. Falconbridge was a handsome guy, but he was oddly suited. But something was strange in him, because he was not in a proper attire. He wore different kinds of jacket, a different shirt from somewhere, or a hat from somewhere else. So it was a very different personality, and he was very strange, and it was very strange to Portia. ठीक है, तो इतना दूर तक तो समझ में आया होगा बच्चों. बड़ा ही इजी है, अगर थोड़ा सा ध्यान से इसको एक दो बार सुनना जरूर यार, बहुत ही ज्यादा इजी है. ठीक है, इसके बाद हम लोग चलते हैं मिस्टर स्कॉटिश लॉर्ड. तो ये स्कॉटिश लॉर्ड कौन है? स्कॉटिश लॉर्ड इज नॉट इम्प्रेसिव टू पोर्सिया. उससे देख के पोर्सिया पसंद नहीं करती है. पोर्सिया कंक्लूड्स हिम टू एज अ कॉवर्ड इन सार्कास्टिक वे बाय कॉलिंग हिम काइंड हार्टेड, कि ये बहुत ज्यादा दयालु है, क्योंकि ये इंग्लिश मैन को रिटर्न में कुछ नहीं दे रहा है. बिकॉज जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, स्कॉटलैंड इज बीन डिफीटेड बाय इंग्लैंड बिफोर हैंड, बट in front of an Scottish lord, one of the lords or baron of England was standing, but then also he is not repaying him back. वो फिर भी उसे छोड़ देता है, यहाँ तक कि कुछ कहता भी नहीं है. तो इससे ही साबित हो जाता है कि ये जो स्कॉटलैंड से आया हुआ जो लॉर्ड है, भले ही सेना में बहुत ज्यादा पावरफुल हो, लेकिन ये इंग्लिश मैन को कोई भी रिप्लाई या कमेंट नहीं कर रहा है. इसका मतलब कि ये कावर्ड है. सो अकॉर्डिंग टू पोर्सिया, ही इज कावर्ड. ठीक है, आगे चलते हैं. लास्ट, द ड्यूक ऑफ सैक्सनी. ये बंदा सबसे बड़ा ड्रंकर्ड इन द होल प्ले. सबसे बड़ा अगर कोई ड्रंकर्ड है तो ये बंदा है, द ड्यूक ऑफ सैक्सनी. इन रिगार्ड्स टू यंग जर्मन, और वो जर्मनी का है, ही इज नॉट लेस देन अ मैन इन बिहेवियर, एंड आफ्टर ही वॉज ड्रंक ही टर्न्स टू बीस्ट. तो पहले मैंने बताया था वो बटिस्टा वाला इंसिडेंट. सो ये बटिस्टा नहीं है, ये शराब पीने से पहले तक तो क्या बोलूं मैन ही नहीं लगता, लेकिन शराब पीने के बाद ये जानवर बन जाता है. तो बहुत ही ज्यादा भयानक तरीके का आदमी. स्पेशली जो ड्रंकर्ड्स होते हैं इसी तरीके के होते हैं. शराब पीने से पहले वो अपने आप को सबसे बड़े साधु सन्यासी समझते हैं, और शराब पीने के बाद तो सबसे बड़े हैवान हो जाते हैं. ठीक है, टू प्रिवेंट, अब इसके लिए पोर्सिया ने बड़ा ही खास इंतजामात करके रखा था. पोर्सिया इंस्ट्रक्ट नरीसा दैट नरीसा, आई नो दैट दिस पर्सन शुड नॉट विन द मैच, ओके, विन द कैस्केट मैच. सो टू डिस्ट्रैक्ट हिम, नरीसा को इंस्ट्रक्ट करती है पोर्सिया कि नरीसा, यू गो एंड प्लेस अ जग, ओके, अ जग ऑफ रायन. रायन क्या है?
Ryan is actually the national drink of national spirit or alcohol we could say, or wine we could say, national wine of Belmont. So it was very impressive for a drunkard. So drunkard के सामने एक समझ लीजिए कि जॉनी वॉकर का बॉटल रखते हैं, और जॉनी वॉकर क्या हुआ हटाइए, तो ये बहुत ही एक्सपेंसिव वाइन था। तो नरीसा को इंस्ट्रक्ट करती है पोर्शिया, कहती है कि तुम जाओ और जाके एक जग रायन का जाके गलत कैस्केट पे रख देना। सो अगर ये बंदा, इफ दिस ड्यूक ऑफ सैक्सनी विल गो एंड चूज द राइट कैस्केट, जो कि शायद हो सकता था, अनफॉर्चुनेटली हो सकता था, बट दिस जग ऑफ रायन विल डिस्ट्रैक्ट हिम एंड विल व्हाट टू कॉल इट, and this will just attracts this person and this will make this person tempted. So after seeing this kind of a wine, he cannot control his temptation, and this person will definitely attracted by that wine, and he will go and just reach and just what to call it, he will go like this and touches the wrong casket, and this will be the final answer. So at that place this person will be completely disqualified from this match, and he have to leave that palace, that Belmont instantly, because Portia doesn't want to marry with such kind of a drunkard. Okay, so this is all about these 6 shooters. तो काफी इंटरेस्टिंग सा है, काफी मजेदार है। अगर हम लोग देखें तो एक शूटर को समझने में 3 मिनट भी नहीं लगता। ध्यान से सीरीज थोड़ा सा देखना है, थोड़ा सा सुनिए, थोड़ा सा देखिए, बड़ा ही मजेदार चीज है। ठीक है, अब नरीसा वाज वेरी मच, actually she was not in a happy mood because many shooters are going to come and they are waiting, but Portia was very much worried because many of the shooters are still waiting to get their hands on this match. But Nerissa informs Portia that not to worry because many of the suitors already informed Nerissa that they are willing to leave Belmont as soon as possible, because this stupendous type of match of casket in order to win Portia is just going against their reputation, against their legacy. ऐसा लग रहा था कि उन लोगों के लिए कि ये एक छोटा सा गेम से मैं पोर्शिया का हाथ जीतूंगा, अगर हार गए तो बहुत बुरा होगा, बहुत ही ज्यादा इंसल्ट होगा। तो इस वजह से ज्यादातर जो शूटर्स थे वे वापस जाने वाले थे। इस चीज को नेरिसा ने पोर्शिया को बताते हैं और पोर्शिया इस चीज से काफी ज्यादा रिलैक्स्ड होती है। तो ये तो रहा। अब इसके बाद एंट्री होने जा रहा है एज यूजुअल, जैसे मैंने पहले ही बताया था, हमारे हीरो का बसेनियो। ये बसेनियो आया भाई। So to introduce Bassanio, Nerissa tells to Portia that Portia, have you remembered? Please recall that Venetian lad. तो क्या बोलती है? Please recall that Venetian lad who came along with Marcus of Merifitus. तो ये Montferrat. So Marcus of Montferrat. ठीक है? So ये Marcus of Montferrat आए हुए थे to Belmont when your father was still there. When your father was alive, that lad came with him as a soldier and scholar. So he was both soldier means brave and scholar means he was also intelligent. And on that occasion, Portia को याद आता है, yes, I remembered that boy. He was very impressive and he was very handsome. And also I feel this, that he should be, means Bassanio should be the main person and he will be the correct one to come here and to win my hand as his wife. So पोर्शिया भी चाहती थी कि बसेनियो आए और बसेनियो इस कैस्केट गेम को जीते और उसे अपनी वाइफ की तरह ले जाए। तो ये पूरा का पूरा था कि बसेनियो को पोर्शिया भी चाहती थी कि वो आके उसका हाथ जीते।
ठीक है। तो ये रहा पूरा का पूरा एक्ट 1 सीन 2। एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीटली इसे सबमर्ज किया, एक ही वीडियो में पूरा तरीके से मैंने पैक्टअप किया। तो इसमें हम लोग देखते हैं, आज कंक्लूड करता हूं मैं इस वीडियो को, बट उससे पहले एक सम अप दे दूं कि इस वीडियो में हमने देखा आज की कन्वर्सेशन कैसे होता है पोर्शिया और नरीसा के बीच में अबाउट हर फादर्स विल, अबाउट द कैस्केट गेम एंड अबाउट द मिजरीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये रहा। उसके बाद हम जानते हैं कि पोर्शिया का ओपिनियन क्या है अबाउट द 6 शूटर्स एंड व्हाट्स द ओपिनियन ऑफ पोर्शिया फॉर बसेनियो द हीरो। तो ये रहा पूरा का पूरा वीडियो बच्चों। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट डाउन बिलो। अगर कोई सजेशंस हो तो उसे भी लिखें, कोई क्वेरीज हो रिगार्डिंग मर्चेंट ऑफ वेनिस और एनी अदर चैप्टर्स रिगार्डिंग ICSE टू इंग्लिश एंड लिटरेचर, सो प्लीज कमेंट डाउन बिलो। मैं आप लोगों के लिए हमेशा हूँ, आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस बनाता रहूंगा और हेल्प करता रहूंगा। बट प्लीज लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट टू हेल्प अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो एंड टू मोटिवेट मी। ओके, तो वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं।